अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। जिंदगी की मसरूफियात में से कुछ लम्हे निकाल कर अपने दिलों को मुनव्वर करने और अपनी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए इज्तिमाई तौर पर बैठना और किसी फजीलत पर बात करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नामत है। आज हम जिस खास मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा रूहानी खजाना है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकता है। हम बात कर रहे हैं जमा के दिन असर से लेकर मगरिब तक के मुबारक और कीमती वक्त की, और इस दौरान कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने के बेपनाह इज्र व सवाब की। ये वो वक्त है जिसे आम तौर पर लोग गफलत में गुजार देते हैं, जबकि यही वो वक्त है जिसमें दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी घड़ी छिपी होती है। कायनात के मालिक ने इंसान के लिए कुछ दिन और कुछ रातें ऐसी बनाई हैं जिनको दीगर औकात पर फजीलत हासिल है। जैसे तमाम महीनों में रमजान अल मुबारक को फजीलत हासिल है, उसी तरह तमाम दिनों में जमा के दिन को सैयद अल अयाम यानी तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। जमा का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है, ये बरकतों का दिन है, ये रहमतों का दिन है और ये गुनाहों की माफी का दिन है। लेकिन इस पूरे दिन में एक ऐसा खास और नूरानी वक्त आता है जिसकी कदर और कीमत का अंदाजा लगाना इंसानी अक्ल से बाहर है। वो वक्त है जमा के दिन नमाज असर के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने यानी मगरिब की अजान तक का वक्त। अहादीस मुबारका में उस वक्त की इतनी बड़ी फजीलत आई है कि अगर कोई इंसान इस वक्त की हकीकत को जान ले तो वो कभी भी उस कीमती वक्त का एक लम्हा भी ज़ाया न करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को कायनात के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना एक ऐसा अमल है जो खुद अल्लाह तबारक व तआला का अपना अमल है और उसके फरिश्तों का भी अमल है। जब हम जमा के मुबारक दिन में और बिलखुसूस असर से मगरिब के दरमियान दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसकी बरक़ात का दायरा इतना वसीया हो जाता है कि इंसान के तमाम गम, तमाम परेशानियां और तमाम हाजतें इसी एक अमल की बरकत से पूरी हो जाती हैं। इस वक्त में दरूद शरीफ पढ़ने की कसरत का मतलब ये है कि हम कायनात की सबसे अजीम हस्ती के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर रहे हैं और उसके नतीजे में अल्लाह ताली की रहमतें हम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। असर से मगरिब का वक्त दिन के इख्तिताम का वक्त होता है। फुर्सतों की ड्यूटियां तब्दील हो रही होती हैं। दिन भर के एमाल नामे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किए जाने का वक्त होता है। ऐसे में अगर किसी बंदे का एमाल नामा इस हाल में बंद हो रहा हो कि उसकी जबान पर दरूद पाक जारी हो और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहा हो, तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि इस एमाल नामे की मकबूलियत का क्या आलम होगा। रवायात में आता है कि जमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें बंदा मुस्लिम अल्लाह ताली से जो भी भलाई मांगता है अल्लाह ताली उसे जरूर अता फरमाता है। अक्सर मुहद्दिसीन और उलमाए कराम का इस बात पर इत्तिफाक है कि ये घड़ी जमा के दिन असर के बाद से लेकर मगरिब के दरमियान की घड़ी है। अब जरा सोचिए कि इस कबूलियत के वक्त में अगर हम दुनिया की सबसे बेहतरीन दुआ यानी दरूद शरीफ पढ़ रहे हों तो हमारी कोई भी दुआ कैसे रद्द हो सकती है। दरूद शरीफ महज चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का एक ऐसा इजहार है जो बंदे को उसके खालिक और उसके रसूल से जोड़ता है। जब हम असर के बाद सुकून से बैठकर दुनिया के तमाम झगड़ों और मसरूफियत को पीछे छोड़कर अपनी जबान को दरूद पाक से तर करते हैं तो हमारे दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान पैदा होना शुरू हो जाता है। वो दिल जो दुनिया की फिक्रों, रिज्क की तंगी, बीमारियों और घरेलू नाचाकियों की वजह से मुरझा चुका होता है, दरूद शरीफ की बरकत से दोबारा जिंदा हो जाता है। असर से मगरिब का वक्त वैसे भी एक ऐसा वक्त होता है जब दुनिया की चहल पहल थमने लगती है, सूरज अपनी रोशनी समेट रहा होता है और हर तरफ एक खामोशी और सुकून का समा होता है। इस खामोशी में जब आपके लबों से दरूद पाक की सदाएं निकलती हैं तो वो सीधी अर्शी अलही तक पहुंचती हैं। इस मुबारक वक्त में दरूद शरीफ पढ़ने के इज्र वो सवाब के बारे में हमें अहादीस से जो रहनुमाई मिलती है वो दिल को वजद में ले आती है। रवायात में आता है कि जो शख्स जमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले इसी मर्तबा एक खास दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताली इसके इसी साल के गुनाह माफ फरमा देता है और उसके नामा एमाल में इसी साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। जरा इस रहमत पर गौर कीजिए कि जिंदगी के चंद मंट की ये मेहनत इंसान के इसी साल के
गुनाहों को धो डालती है और उसी साल की मकबूल इबादत का जखीरा इसके खाते में डाल देती है। हम में से कौन है जो ये कह सके कि वो गुनाहों से पाक है? हम सब खताकार हैं, हम सब से दिन रात गलतियां होती हैं, और ये वक्त अल्लाह ताली ने हमें अपनी बख्शिश करवाने का एक सुनहरा मौका बनाकर इता किया है। जमा के दिन असर से मगरिब के दरमियान पढ़े जाने वाले दरूद शरीफ की एक और बड़ी फजीलत यह है कि ये दरूद पाक फरिश्तों के जरिए नहीं बल्कि बराह रासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाता है, और बाज़ रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस दरूद को समात फरमाते हैं और इस पढ़ने वाले का नाम लेकर उसे पहचानते हैं। दुनिया में उससे बड़ा एजाज किसी मोमिन के लिए और क्या हो सकता है कि कायनात के इमाम महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम सुने और उसके लिए दुआ फरमाएं। जब आप जम्हा की असर के बाद दरूद पढ़ते हैं तो गोया आप मदीना मुनव्वरा की इस सब्ज जाली के सामने खड़े होकर सलाम अर्ज कर रहे होते हैं और वहां से आपके सलाम का जवाब दिया जा रहा होता है। ये एक ऐसी रूहानी कैफियत है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो सच्चे दिल और मोहब्बत से इस अमल को अपना मामूल बना ले। इस वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ने से जिंदगी के तमाम मादी और रूहानी मसाइल हल हो जाते हैं। अगर आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, अगर आप पर कर्ज का बोझ है, अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका कोई इलाज नजर नहीं आता, या अगर आप जहनी दबाव और परेशानियों का शिकार हैं, तो जम्हा के दिन असर से मगरिब के इस वक्त को पकड़ लीजिए। इस वक्त में अपनी तमाम परेशानियों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ दरूद शरीफ की कसरत कीजिए। जब आप अल्लाह के नबी पर कसरत से दरूद भेजेंगे तो अल्लाह ताली आपकी तमाम फिक्रों को कफायत फरमा देगा। आपको वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से आपका वहम व गुमान भी नहीं होगा। कर्जों के पहाड़ ऐसे रीत की मानंद उड़ जाएंगे कि आपको खुद अंदाजा नहीं होगा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता। अल्लाह ताला उसकी झोली को अपनी रहमतों से भर देता है। असर से मगरिब का ये वक्त तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का होता है। इस वक्त को गुजारने का बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान असर की नमाज अदा करने के बाद अपने मुसल्ले पर ही बैठा रहे, या अगर घर में हो तो किसी पुरस्कून कोने का इंतखाब कर ले। अपने मोबाइल फोन को एक तरफ रख दे, दुनिया की तमाम गुफ्तगू को बंद कर दे और अपने दिल को मदीने की तरफ मुतवज्जा करके दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। आप कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे वो नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी हो या कोई छोटा दरूद शरीफ जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल चीज तादाद से ज्यादा दिल की हाजिरी और मोहब्बत है। जब आप मोहब्बत में डूबकर एक मर्तबा भी दरूद पढ़ते हैं तो उसका इज्र व सवाब शुमार से बाहर हो जाता है, और जब आप कसरत से पढ़ते हैं तो आपका पूरा वजूद नूरानी हो जाता है। हमें अपने बच्चों और अपने घर वालों को भी इस अमल की आदत डालनी चाहिए। जमा के दिन असर के बाद घरों में एक अजीब सा माहौल होना चाहिए जहां हर कोई तस्बीह हाथ में लिए या दिल ही दिल में दरूद शरीफ का वर्द कर रहा हो। जिस घर में जमा के दिन असर से मगरिब के दरमियान दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, इस घर से शयातीन भाग जाते हैं, वहां से नहुस्त और बीमारियां खत्म हो जाती हैं, और इस घर में अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल होता है। इस घर के अफराद के आपस के झगड़े खत्म हो जाते हैं और दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये वो वक्त है जो हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना सकता है, बशर्ती का हम उसकी कदर करना सीख जाएं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम बहुत दुआएं मांगते हैं लेकिन कोई असर नजर नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए जमा का ये वक्त और दरूद शरीफ का ये अमल एक बेहतरीन नुस्खा है। दुआ की कबूलियत के लिए दरूद शरीफ एक चाबी की मानंद है। हदीस में आता है कि हर वो दुआ जो दरूद शरीफ के बगैर मांगी जाए वो जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक कि इसके साथ दरूद शरीफ न पढ़ा जाए। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका पूरा वक्त ही दरूद शरीफ पढ़ने में गुजर रहा हो और इसी दौरान आप अपने दिल में अपनी हाजत का ख्याल रखें या दरूद शरीफ के अव्वल वो आखिर में दुआ मांगे, तो वो दुआ कैसे रद्द हो सकती है। अल्लाह ताली तो अपने हबीब के नाम की बरकत से मांगी जाने वाली हर जायज़ दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है और उसकी मसरूफियात कभी ख़त्म नहीं होंगी। आज हम जिस दौड़ में लगे हुए हैं वो मौत के दरवाजे पर जाकर ख़त्म हो जाएगी। वहाँ हमारे काम सिर्फ वो अमाल आएंगे जो हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किए होंगे। जमा के दिन का ये वक्त
हमारे लिए एक अजीम बोनस की तरह है जिसमें कम वक्त के अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर हम हर जमा को इस वक्त की पाबंदी करना शुरू कर दें तो साल के 52 जमा बनते हैं। और 52 जमा का मतलब ये है कि हमने अपनी जिंदगी के कितने कीमती घंटे अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजार दिए। ये वो सरमाया है जो कब्र के अंधेरे में हमारे काम आएगा, जो हशर की गर्मी में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर का जाम पलवाएगा, और जो हमें सिरात मुस्तकीम पर बजली की तरह गुजरने की ताकत देगा। इस करपट के आखिर में मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले जमा से ही इस मुबारक अमल की नियत कर लीजिए। अपने वक्त को ज़ाया होने से बचाएं। जैसे ही असर की अजान हो अपनी नमाज मुकम्मल करें और मगरिब तक के वक्त को दुरूद शरीफ के लिए वक्फ कर दें। अपने दिल को पाक साफ करें, गुनाहों पर निदामत के आंसू बहाएं और कसरत से दुरूद और सलाम का तहफा बारगाह रिसालत में पेश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस मुबारक वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी ज़बानों को हमेशा अपने जिक्र और दुरूद पाक से तर रखे। हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता करे और क़यामत के दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनाए। अमीन।